जय गुरुदेव, जय माँ पीताम्बरा। हम दुर्गा सप्तशती के द्वारा किस प्रकार हम माँ की कृपा प्राप्त करें, हम उन गोपनीय प्रयोग की भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार कुलदेवी को जागृत करें, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चूँकि नवरात्रि शुरू हो रही है और कैसे घट स्थापन किया जाता है, पहले हम घट स्थापन की चर्चा करेंगे। उसके बाद माँ के प्रसाद की एवं भोग, कुछ विशेष भोग की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती के सिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सप्तशती में 700 मंत्रों हैं और उन सब का निचोड़ जो है इन 7 श्लोकों में समाहित है। और प्रत्येक व्यक्ति को तो दुर्गा सप्तशती अवश्य ही सिद्ध करके रखना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ व्यक्ति को, हर शक्ति साधक को, सभी को करना चाहिए। और ये सबसे सरल है, सुगम है और सभी पर माँ भगवती कृपा भी करती है और उनके दुखों को हर भी लेती है। सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, नवरात्रि के दिन मंदिर की साफ-सफाई कर ले, साफ जगह पर चौकी लगा दें, गंगा जल से छिड़काव कर लें। इसके बाद जो सामग्री और जो विधान है उसको आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। घट स्थापना का वैसे अर्थ होता है कि नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आवाहन करना। ये आप कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश, मिट्टी का कलश। और वैसे तो कहा जाता है कि परिमाप जो होता है कलश का, वो घर के मुखिया के उनकी उँगली से 8 से 12 अंगुल होना चाहिए। और वैसे आपकी जितना संभव हो पाए आप वो ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कलश लें, कलश में जो है कलश लें, कलश को रख दें, उसके जहाँ पे आप जिस स्थान में वहाँ पे जहाँ जौ बिछाएँगे, उस स्थान पर 2 इंच तक मिट्टी बिछा दें। और उस जगह को गंगाजल से सबसे पहले छींटा मार दें, फिर उस जगह पे आप चाहें तो आम के पत्ते के ऊपर भी मिट्टी बिछाकर आम के पत्ते के ऊपर लाल कपड़े बिछा दें, उसके ऊपर भी मिट्टी बिछा के आप कर सकते हैं। अथवा ज़मीन पे भी आप 2 इंच मिट्टी बिछा दें, मिट्टी के ऊपर गंगाजल छिड़क दें, पूरे अच्छे तरीके से। मिट्टी को अच्छे तरीके से बारीक कर दें। उसके बाद जो है, मिट्टी बिछाने के बाद मिट्टी के ऊपर स्वास्तिक बना दें। आपके पास जौ पहले से भिगोया हुआ होना चाहिए और उसे मिट्टी के ऊपर रोपण कर दें आप। उसके बाद नारियल लेंगे, नारियल जटायुक्त वाला होना चाहिए और नारियल जो है लाल कपड़े से आपको लपेट देना है। उसके बाद लपेटने के बाद उसे मौली से बाँध देना है। मौली धागा बाँधने के बाद उसके बगल में जनेऊ से भी बाँध दें। उसके बाद जो है कलश को स्वास्तिक का निशान बनाएँ। कलश के ऊपर टीका, ऊपरी मुख भाग पे भी टीका करें, जो ऊपर का मुख होता है। कंठ के ऊपर 9 बार जो है मौली बाँध दें। अब कलश को मिट्टी के ऊपर स्थापित कर दें। अब उसमें ऊपर तक जो है जल भर दीजिए आप। उसमें चंदन का टुकड़ा डाल दें, जायफल डालें, सुपारी डालें, सिक्का डालें, जो भी आपके पास सिक्के हों। उसके बाद 4 पान लेंगे, 4 पान पर आपको पान के बीच में बिंदी लगा देंगे, चंदन और रोली की, और 4 पान को कलश के ऊपर रख देंगे। ऐसा रखेंगे कि पान का जो सिरा है, नोक का नुकीला सिरा बाहर की ओर रहे और 4 पान चारों दिशाओं में रख दें। इसके बाद अब आम के पल्लो लेंगे आपको, पल्लव। उस आम के पल्लव पर आपको 7 या 9 पत्ते होने चाहिए। उस पर चंदन, रोली हर एक-एक पत्ते में बीच में लगा दें। अब उसको कलश के ऊपर स्थापित स्थापित कर दें। पूर्ण पात्र पर चावल जो है उसको रख देना है, कलश के ऊपर रख देना है उसको, चावल डाल कर के। रखने के बाद उसके ऊपर जो है नारियल जो आपने बनाया है, उस नारियल को उसके ऊपर स्थापित कर देना है। और इस प्रकार रखना है कि नारियल का जो मुख वाला जो है यानी जहाँ पे मुख है, जो जटा वाला जो भाग है, वो आपकी तरफ हो, आपकी तरफ मुड़ा हुआ हो, आपकी तरफ मतलब होते हुए आपकी डायरेक्शन में होना चाहिए और वैसा ही स्थापित कर दें। कलश पर जो है कंठ पर 9 बार मौली लपेट देंगे और ऐसा करने के बाद आपको पूजन आरंभ करना है। इन इस पूरी प्रक्रिया में आप जौ बिछाने से लेकर के कलश स्थापना तक भगवती के अर्गला स्तोत्र के प्रथम मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को निरंतर उच्चारण करते रहेंगे और भगवती का ध्यान करते रहेंगे। नारियल जब अ, अ, कपड़े लपेटेंगे तो उस पर भी तिलक लगा करके ही करेंगे। कलश की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, जो आपको ध्यान मंत्र आता हो वो करें, या ओम गंग गणपतिये नमः से भगवान गणपति को स्मरण करें, भगवान शिव को स्मरण करें, भगवान भैरव को स्मरण करें, माता दुर्गा को स्मरण करें
और सभी देवी शक्तियों को प्रणाम करें। देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा करें। अब देवी का आवाहन करें। देवी-देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी-देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया इस कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवीगण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। अक्षत पुष्प चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ और फूलों का हार जो है कलश को पहना दें। फूल आप लाल पुष्प का बना सकते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। आप भगवती के शैलपुत्री रूप का भी पूजन करें और भगवती को इस तरह से आपको प्रणाम करना है। कलश को धूप-दीप अवश्य दिखाएँ। अब जो है चौकी पर माँ की भगवती की फ़ोटो की स्थापना करें, चाहे मूर्ति हो, चाहे जो हो। गंगा जल से पोंछें, तिलक लगाएँ और देवी भगवती को आप पंचोपचार, षोडशोपचार जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं, करें। सबसे पहले भगवान गणपति को स्मरण करें, भगवान शिव को स्मरण करें, भैरव देव को स्मरण करें, माँ पार्वती को स्मरण करें, सभी देवों को प्रणाम करें और भगवती को मंत्र जाप करते हुए जयंती मंगला का भोग चढ़ाएँ, नैवेद्य चढ़ाएँ, धूप-दीप दिखाएँ। इसके बाद आप भगवती के सप्तशती का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए संकल्प लेकर के आप अपना क्रिया को शुरू कर सकते हैं। भगवती को चुनरी अवश्य चढ़ाएँगे फ़ोटो पे, जो आप जिस प्रकार जैसा आपकी भाव हो, आप जिस प्रकार से भोग लगाना चाहें, आप भोग लगा सकते हैं। जो नवरात्रि में और दिनों फलाहार या आप विशेष रूप से चाहें तो अनार की भी भोग लगा सकते हैं। पूजन क्रम पूर्ण होने के बाद, पाठ होने के बाद, आप भगवती की आरती करें और इस प्रकार आपके प्रतिदिन की क्रिया पूर्ण होगी। अब भगवती को विशेष भोग क्या लगाना हो, जो दशहरे में लगती है और जो है भगवती को किस प्रकार सप्तशती के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त की जाए, कुलदेवी की कृपा प्राप्त की जाए, जागृति की जाए, उसके विषय में आपसे अगले पार्ट में वीडियो में शेयर करूँगा।